जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने पूछा, आए है पुण्यात्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, अपने बच्चों को दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक 2 कोडी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब, निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम बैरागी, मैंने तो है ना वैष्णव धर्म से दीक्षित हूँ मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हैं हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोण जिंदा में ज्ञान को अधिक अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं, हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रश्न किया, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भ्रम मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। झोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कइयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए
कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से, परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम, नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात, सुधर की नी बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजें देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजें सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत हैं शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हैं हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूँ, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूँ, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ बैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूँ रह रहकर। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये शालिग्राम कहाँ से लाया तो, या मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से जहाँ से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और राम कृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, स्वर्ग विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी। निकामी कहते बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं, बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा दो, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आपका श्री कृष्ण, आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी
जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार की यहाँ की इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते वो व्यक्ति, तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा तत्ब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के ही 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहाँ जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, ये तेरे राम कृष्ण करोड़ों मर लिए और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक, जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं तो कुछ विवेक से ज्ञान पूछ में रहते हैं। ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो वचन। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है और ये सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि भार 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान
और वो बैठा बना साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान, बता कैसे ठिकाना बुद्धि आओ। काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है, आप बोल रहे हो और आप कहते हो मैं विधेय हूँ। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं, विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं परमात्मा बोले बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपका ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देहे मैं बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीसम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा और आप कैसे भगवान हो, बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बूंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही 6 माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जा कर के वहाँ पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में उन्हें ठाठा लाए थे और जब बना था। और रावण मरे था, राम पर जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धरूं और क्षण में आकाश, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिन जावे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कल माई कहाँ कहो भेद सब भेद विचारा। तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी हो और कहते विदेह हूँ मैं। जिंद कहे धर्मदास, परमात्मा कहते सुन गगन सुन में हम रहें, गगन सुन में टॉप मोस्ट प्लेस पर गगन सुन में हम रहें, व्यापक सभी ठोरे। हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता
यहाँ प्रभाव करें। परमात्मा कहते हैं मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहाँ मैं रहता हूँ और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन सेप किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरज्ञाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों में बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहाँ से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी, बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन माने जहाँ हम रहते हैं, जहाँ बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, धर शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुरज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करें कि तो हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक परख कर देखना नहीं हमरा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहाँ आया हूँ। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे हैं, अब पृथ्वी आसन थी ही रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूँ। गगन सुन में हम बसे, पृथ्वी आसन थी ही रे। धर्मदास धोखा दिला, अब छानो नीर और खीर। अब दूध पानी निरख ले, कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, ना जन्मूं ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूँ, एज इट इज जाता हूँ, एज इट इज आ जाता हूँ, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सुन में ना मेरे धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं, वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे, इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज़्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे सत्य ब्राह्मण मार दियो। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संसत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले, कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो, पैदल चल के, और वहाँ से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव तूने रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है,
तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गिरा नहीं, वो गिरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे, वो तो महा मूर्ख होगा, उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे को स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहाँ दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है, और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफ़ी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब आप एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर एक इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुना कर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफ़ी है। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे कि ये सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही, फिर माँ विष्णु महेश को कहता है ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे। धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, क्या कहते हैं, तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि तीन देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों ये सर्व लोकों के करतार हैं। तेरे देवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात हमारी, मैं पूजतूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊँ, इनकी सेवा सदा चतलाऊँ। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट का मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, कई जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है, आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इसको इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जब भगवान वहाँ से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूँ सुनो विधाता।
कि या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता, ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती हैं क्योंकि समय, ये कथा अपार है और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहाँ से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज़ निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूँ थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज़्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो, और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफ़ी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊँगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। तो उन्होंने बताया, आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ दिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूँ, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली बार सौदा चुका हूँ, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूँ। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, और यूँ देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है, ये तो अजरो अमर हैं बच्चा, अपने किसी ने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ के चल पड़ा कि नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा, फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा, ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा,
आप बताओ ना, वो मिलते कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की आमिनी में, आमिना के आमिनी देवी में तो धर्मदास में प्रेरणा की अको हो। वो ये कह रहे थे कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा यूँ। उसी समय परमात्मा आगे और वहाँ से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा में बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जन देखा बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ के, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इब का ना छोड़ के जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ कि तेरे को अब ज्ञान समझाऊंगा। ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहाँ से लिया ज्ञान फलाना, तो इस आत्मा को ये समझण नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया। अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था, आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, ये आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता। इतना दुख नहीं देना था अपने अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने ताव दिया है, लोहे जैसा ताव दिया। जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात साची मान लेता था, फिर ना जो ना मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया हमने 6 महीने तक, इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूँगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दो, वो लोग दिखा दो। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के लाए, जो वहाँ जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे, सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए, और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहाँ की सारी सृष्टि देखी, वहाँ से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूँ, आप स्वयं मालिक हो, हे भगवान मुझसे गलती हुई, माफ़ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा,
आप भक्तिहीन हो चुके हो, मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का और फिर सार नाम दूंगा, इनकी भक्ति से, इनकी साधना से जो मैं विधि बताऊंगा शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता के सचमुच वास्तविकता क्या है। तो वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ और परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूँ, बनारस में, वहाँ धानक रूप में रहता हूँ, जुल्हे का काम करता हूँ। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहाँ रह रहा होगा। तो जितने भी सब रिश्तेदार थे वो तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहाँ पहुँचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वही बैठे जो के नो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की दबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रखना। तो वो समय ही आ गया है बच्चों। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? इस दास का नाम है सर दरबारी राम गायकवाड़। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम देवरी, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 23 सितंबर 2018 को इस दास का नया जन्म हुआ सर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वैसे तो मैं कोई विशेष भक्ति साधना तो नहीं करता था सर, लेकिन कभी कभार जैसे पर्व आता था उसको मान लिया करता था, और विशेष ऐसा कुछ मेरा उसमें लगन नहीं था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। इनको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं अपने बच्चे की स्कूल जा रहा था बाइक से, जाते जाते हाईवे में एक पीछे से कोई 4 व्हीलर मेरे पीछे से मार दिया। मारने के बाद मैं बेहोश पड़ा रहा। पता चला जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया तो मेरा पेल्विक बोन, जिससे पूरे शरीर के ढांचा खड़ा रहता है, कमर की जोड़ की जो हड्डी है वो जोड़ पूरा खुल गया था। साथ में मेरे जो बगल के जो हिप्स की जो हड्डी है सर वो टूट के एक दूसरे में ऐसे घुस गया था। और इनके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी चोटें आई थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे नाक फटा हुआ था, मेरे सिर में लगा हुआ था, मेरे हाथ में लगा हुआ था। इस टाइप से मतलब मैं मृत्यु तुल्य स्थिति में पड़ा हुआ था सर। उनके बाद मेरे को जब जिला हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहाँ डॉक्टरों ने स्थिति देख करके मना कर दिया कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आप सेक्टर 9 चले जाइए करके। तो सेक्टर 9 जब लेके गए तो वहाँ सेक्टर 9 में भी उन्होंने मना करके स्पर्श हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। और स्पर्श हॉस्पिटल वालों ने मेरे को एडमिट किया, 5 दिन रखा। 5 दिन रखने के बाद मेरा किसी भी तरीके से कोई इलाज नहीं कर पाया जिस टाइप से होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैं पड़ा था उस स्थिति में मेरे को तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी,
लेकिन उस हॉस्पिटल वालों ने 5 दिन रखने के बाद भी वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल के चला गया कि मेरे अभी 2 दिन नहीं आ पाऊँगा, मेरा पारिवारिक काम से बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद देखेंगे सर के। इस तरीके से मेरा वहाँ ऑपरेशन भी नहीं हुआ। लास्ट में 5 दिन रखने के बाद मेरे को ये कहा गया कि यहाँ क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का एक्सीडेंट का इलाज नहीं होना संभव नहीं है करके। तो फिर मेरे को नागपुर सिम्स में रिफ़र किया गया। जब मैं नागपुर सिम्स गया सर, जाने के बाद फिर वहाँ मेरा 1 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब खुद बोले कि इस टाइप का केस में 10% चांस रहता है आदमी ठीक ठाक होने का, अन्यथा पूरी ज़िंदगी भर चारपाई पे या व्हील चेयर में पड़ा रहता है इस करके। इसी दौरान जब घर को आने के बाद हमारे ससुर जी ने हमारे यहाँ के जो श्रीमती है उनको बताया कि बेटी एक चैनल में एक गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी सत्संग आते हैं और सत्संग के लास्ट में बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो बताते हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हुआ, मेरा एक्सीडेंट ठीक हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत से बताते हैं। तो वहाँ आपके जहाँ रहते हो उनके कुछ दूरी में एक सुरेगांव नामदान दीक्षा केंद्र है, वहाँ आप जाओ और जा करके नाम दीक्षा ले लो और नाम दीक्षा ले के भक्ति करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसा करके। जबकि हमारे यहाँ के ससुर जी ऑलरेडी से 15 साल से वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वो इस पंथ में नहीं थे। उनके बाद भी उनने ऐसे परमात्मा की ऐसे प्रेरणा हुई कि उनको भेजे। इस तरीके से सर जी हमारे यहाँ श्रीमती नाम दीक्षा केंद्र सुरेगांव गए और जाने के बाद वहाँ के भगत लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं उन्हीं के नाम से नाम दीक्षा लेने आई हूँ करके। नाम दीक्षा ले करके आए और आ करके जब घर में भक्ति मर्यादा नियम बताए अनुसार भक्ति मर्यादा शुरू किए, तो जैसे जैसे पत्नी जी ने जैसे जैसे नाम जाप करना शुरू किए मर्यादा में रह कर, तब तक तो मैं भगत जी बिस्तर में पड़ा रहा, ना इधर करवट ले पाता था, न इधर करवट ले पाता था, न बैठ सकता था, न उठ सकता था। सारी जो सारी क्रियाकलाप है, लेटरिंग करना, पेशाब करना, सारी चीज़ मेरा बिस्तर में हो रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का फटा हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति था। इसी स्थिति में मेरे को वहाँ हमारे पत्नी जी ने वहाँ से पुस्तक लाए थे, जीने की राह और ज्ञान गंगा। डॉक्टरों ने आपको क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि सर कि आप यही बताया कि आप 90% तो नहीं कह सकते कि जैसे पहली स्थिति में थे वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन 10% ऊपर वाले के भरोसा है कि आप ठीक हो सकते हैं ऐसे करके। और वैसी स्थिति में जब नाम जाप किया तो सर जब जैसे 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 पुस्तक पढ़ा, गुरुजी मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखता था, मोबाइल में सोए उसका जो वीडियो क्लिप देखता था सत्संग, तो ऐसे करते 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 ऐसी स्थिति आया सर कि ऑटोमेटिक मेरे शरीर में हलचल होना शुरू हो गया था। नहीं तो एक समय ऐसा था कि ये कमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये पैर मेरा ढंग से नहीं हिल रहा था, केवल अंगूठा मात्र हिलता था। तो उसके लिए डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको बंद मत करना, हिलाते रहना सर के। तो जैसे जैसे मैं नाम गुरु जी सत्संग देखा, पुस्तक पढ़ा, वैसे वैसे मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि डॉक्टर हमको हर 1.5 महीने 2 महीने में नागपुर बुलाया करते थे चेकअप के लिए। जब 4-6 महीने बाद जब गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब इनको बैठाना शुरू कर दो करके, तकिया लगा के। तो उसके पहले मैं अपने से बैठना शुरू कर जाता था। फिर जब नेक्स्ट 3 महीने बाद जाते थे, फिर डॉक्टर बोलते थे कि अब इसको थोड़ा खड़ा करके चलाना शुरू करके, तो उसके पहले मैं चलना शुरू कर दिया रहता था। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से ये धीरे 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 ये आगे इम्प्रूवमेंट होते चला गया। उसके बाद सर जी मैं जब स्टिक लेके चलना शुरू किया तो मैं अपने से फिर बोला कि अब मैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाऊंगा और मैं खुद नाम दीक्षा
लूँगा ऐसा करके। सूर्यगांव आश्रम गया सर, और जाने के बाद वहाँ मेरे को वहाँ भगत लोग कुर्सी बिठाए, क्योंकि उस समय मैं नीचे ज़मीन में नहीं बैठ पाता था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये बोलते थे कि ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा ऐसे करके। यहाँ तक बोल दिए थे कि अब ये ज़िंदगी भर घसीटेगा। मेरे अधिकारी मेरा वीआर का तैयारी कर दिए थे कि इनका कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए वो करो, कितने महीना बचा है इनका, 20 साल सर्विस होने में कैसे करके। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके आया यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज से मैं दंडवत भी नहीं कर पाता था। कुर्सी में बिठा के मेरे को नाम दीक्षा दिए परमात्मा का। उसके बाद जैसे नाम दीक्षा लेके आया, साधन मर्यादा में रह के मैं जैसे जैसे भक्ति करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे शरीर में पावर आते गया और आज आप लोग सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सर, कार चला रहा हूँ, आज सारी काम कर रहा हूँ मैं। ये केवल परमात्मा कबीर परमेश्वर की ही दया है। ये परमात्मा के चोले में आए संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, चमत्कार है, जो आज आप लोगों के सामने में एक सामान्य आदमी की तरह खड़ा हूँ, जिसको कभी लोगों ने मेरे को बोलते थे ये व्हील चेयर में रहेगा, कभी चल नहीं पाएगा, इस टाइप से बोलते थे सर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ परमात्मा का। चाहे तो आप इस रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि मेरे शरीर के कौन सी हिस्सा का हड्डी टूटा हुआ था। आप देख सकते हैं जिस मेरे शरीर के एक्सरा है कमर का, आप देख सकते हैं ये इसका जो बीच गैप है ये आपस में जुड़ा होता है, जो एक्सीडेंट के दौरान ये टूट के अलग हो चुके हैं, फैल गए हैं जॉइंट, और इसी की वजह से आदमी पूरे, क्योंकि इससे ही यही पूरा शरीर का एक ऐसा है जिससे पूरा शरीर खड़ा रहता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद ये डॉक्टरों ने उसमें प्लेट लगा करके इनको जॉइंट किया है। साथ में ये हिप्स की हड्डी है जो आपस में टूट के एक दूसरे में घुसा हुआ था, जो स्क्रू से टाइट करके अलग अलग सेट किए हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर ने बोले थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं, है ना, इस ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब ये बोले थे कि ऐसी कंडीशन के जिसका होता है ये बहुत रेयर केस होते हैं, अगर होता है तो 10% मात्र चांस रहता है कि आदमी पूरी स्थिति में आने का, अन्यथा 90% तो पूरा व्हील चेयर या बेड में ही पड़े रहते हैं करके आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं राजनांदगांव ENT हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब मैं दिनांक 24/3/2019 को डॉक्टर साहब के पास गया, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास, और उनको बताया कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान में बहुत दर्द है और इससे पस निकल रहा है, साथ में मेरे को सुनने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो आवाज़ डबल सुनाई दे रहा है मेरे को करके। तो उनने अपना चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपके दोनों कान के पर्दे फट चुके हैं, सुराग है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है, तो उनने ये एक शब्द में ही कहा कि इनका इलाज केवल ऑपरेशन है, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं बोला डॉक्टर साहब कब कराना पड़ेगा सर के? तो उनने ये बोले कि अभी तो आपके कान पका हुआ पस निकल रहा है, जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो पहले इसको ठीक होने दो, उनके बाद आप ऑपरेशन के लिए आना करके। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पीछे एक और रिपोर्ट लगा हुआ है, जस्ट ये है। उसके बाद 8/11/2019 को, मतलब 8 महीने बाद, जब 8 महीने बाद फिर गया तो वही डॉक्टर वही हॉस्पिटल, फिर उनने कहा कि भाई तेरे को पहले भी बताया था कि तेरे कान में सुराग हो चुका है और ये बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा करके, तो फिर आप क्यों बार बार आ रहे हैं? अब ऑपरेशन कराना होगा तभी आप आना, अन्यथा मत आना सर के। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब है सर, क्योंकि उनको फिर बताया कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन कब बनता है करके। तो उनने ये बताया कि इनका 3 वजह होता है, एक तो एक्सीडेंट होता है तब,
दूसरी चीज़, यदि कोई भयंकर आवाज़ आपके कान के पास सुना दे तब। तीसरी चीज़, यदि कोई आपके कानों के पास जोर से थप्पड़ लगाए तब। ये तीनों स्थिति में इस टाइप का घटना होता है करके। इन 3 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति होने पर ये आपके कान में सुराख होता है इस टाइप का। और इनका इलाज केवल मात्र ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन आपको एक एक करके कराना पड़ेगा, जिसमें 60 से 65 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएंगे करके। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब करके वहाँ से मैं निकल आया। और आने के बाद फिर जब तक मेरे को 4 महीने हो चुके थे प्रथम नाम लिए हुए, उसी बीच में मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया। और जाने के बाद मैं सतनाम लिया। और सतनाम का जैसे ही जाप करना शुरू किया भगत जी, तो वो स्थिति आया कि आज मेरे कान पहले जैसा है। न कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ा, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ा। चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़े चमत्कार ये है कि बगैर ऑपरेशन बगैर दवाई के आज मेरे दोनों कान बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज तक आप देख सकते हो 2019 से लेकर के आज 2021 चल रहा है, न मैं ऑपरेशन कराया हूँ, न मैं दवाई खाया हूँ, न उस डॉक्टर के पास गया हूँ आज तक। फिर भी मैं बिल्कुल, मेरे दोनों कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो ये सबसे बड़ी चमत्कार है भगत जी, सर जी। तीसरी, वैसे चमत्कार तो बहुत सारे होते रहते हैं, हर रोज़ चमत्कार होते हैं, ये मालिक की कृपा है, ऐसे चमत्कार होते हैं सर। और ऐसी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि जिसको मैं कितना भी बताऊं, कितना भी गिनाऊं, कम ही रहता है। सर, जैसे कि आज भक्त समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने भी आपसे ये कह दिया कि आप 90% ठीक नहीं हो सकते, 10% भी भगवान की मर्जी है, अगर वो कृपा करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। सर, ऐसा क्यों है? लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर के चोला में आए हुए हैं, और ये एक तत्वदर्शी संत है सर। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो आज शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल के जो बता रहे हैं, जो प्रमाणित ज्ञान है। और उसमें आज जैसे कि आप वेदों में देखेंगे तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई घोर से घोर, गंभीर से गंभीर बीमारी में हो, मरणास्थन आसन में भी पड़ा हो, यदि तो भी मैं उनको स्वस्थ करके 100 साल का आयु दे सकता हूँ। ये ऑलरेडी गीता में, वेदों में प्रमाणित है। और यही प्रमाणित ज्ञान को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के दिखा रहे सर। और ये शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही संभव है, न कि मंदिर मस्जिद जाने से, क्योंकि वो अनुपासना है, वो सही भक्ति विधि नहीं है। सही भक्ति विधि तो हमारे सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, जिससे हजारों लाखों और करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, और अधिकांश लोग तो इन्हीं समस्या का समाधान के लिए आते सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल में जी महाराज का सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आपके जो नज़दीकी नामदान केंद्र है वहां आपको बता दिया जाएगा, और आप वहां जा कर के आसानी से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें